Usha Limited furnishes the following information and requests you to find out a value of goodwill on the basis of capitalization of future maintainable profit method. बराबर है. अभी हम लोगों को बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट करना है. दिस इज अगेन अ न्यू मेथड जो आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर. तो इस मेथड में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मींस व्हाट, एवरेज प्रॉफिट. तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है. इसके खुद के अपने 4 स्टेप्स है. ये 4 स्टेप होने के बाद ये मेथड सॉल्व हो जाता है. ठीक है. ओके. शेयर कैपिटल 7500 शेयर ऑफ 100 each. प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10% डिबेंचर क्रेडिटर अदर करंट लायबिलिटी. गुडविल लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी 10% इन्वेस्टमेंट डेटर स्टॉक इन ट्रेड कैश other assets and preliminary expenses. In a similar business, normal return on capital is a 15% after tax. इसका मतलब ये NRR हो गया, normal return. Then all the investments are non-trade investment. जितना भी investment है वो पूरा का पूरा non-trade investment है. Yes, clear है. ठीक है, आगे देखते हैं. Profit for last 4 year before tax are last 4 साल का profit है वो भी before tax है. 432, 446, 436, 453. An average rate of 40% is payable as a income tax. और income tax के ऊपर rate कितने का available है बोलो? 40% का. In a year 2011-12, there was a fire which resulted into the loss of 25,000 during the year 12-13, and company has sold its furniture resulting into the profit of 40,000. देखो 11-12 में हम लोगों के बिजनेस में फायर हुआ, उसके वजह से लॉस हुआ 25,000 का. अब मुझे इसका कोई मीनिंग सब बता सकता है? In the year of 11-12 there is a loss. So what? FMP calculate करने के लिए यूज होता है. These are the losses in past but not in a future. तो अगर ये losses past में थे but future में नहीं होने वाले तो क्या करना चाहिए इनको? add, right? normal क्या होता है? उसका अपोजिट. एक्सपेंसेस में नॉर्मल एक्सपेंस हम लोग माइनस करते हैं, और बट जो चीजें पास्ट में थी बट फ्यूचर में नहीं होगी उसको हम लोग अपोजिट करेंगे. मतलब क्या करेंगे? ऐड करेंगे. यहाँ तक समझ में? हाँ, ऐसे ही लॉस दिया तो ऐड, बट कौन सा? पास्ट वाला. फ्यूचर का रहेगा तो नॉर्मल, माइनस एंड प्लस. क्लियर है? ठीक है, आगे. And in 12-13 the company sold its furniture into the profit of 40,000. मतलब हम लोगों ने फर्नीचर सोल्ड किया, प्रॉफिट हुआ. तो these are the profits in a past but not in a future. फ्यूचर में नहीं होने वाला तो उसको क्या करेंगे? माइनस. समझा? ठीक है, आगे नेक्स्ट वन. द एक्सपेक्टेड चेंजेस फ्रॉम इंश्योरिंग ईयर, इंक्रीजिंग डायरेक्टर फीस 12,000 पर एनम. इन फ्यूचर में जाके हम लोगों का डायरेक्टर फी इंक्रीज होगा 12,000 से. रिडक्शन इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 42,000. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या होने वाले? रिड्यूस्ड होने वाले. अब सोचो अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रिड्यूस्ड हो गए तो इसको क्या करना होगा? ऐड. क्लियर है? नेक्स्ट वन वहां लिख के रखो, ऐड. इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे उसको? लेस. सही है, ओके. देन पहला वाला भी इंक्रीज इन डायरेक्टर फी लेस है, एक्सपेंसेस है. आपने ऑब्जर्व किया होगा एडजस्टमेंट नंबर जो पीछे का एडजस्टमेंट था, इसके पहले का एडजस्टमेंट, उसमें आपको क्लियरली बोला था कि जो भी लॉस बाय फायर है या तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, इट इज इन द पर्टिकुलर ईयर. बोला था ना 11-12 10-11 जो भी उन्होंने पर्टिकुलर ईयर में दिया था. बट नाउ द एडजस्टमेंट नंबर जी एडजस्टमेंट में आपको ऐसे बोला है क्या कुछ पर्टिकुलर ईयर? नहीं. तो जब पर्टिकुलर ईयर दिया रहेगा तो एडजस्टमेंट उस ईयर में ही किए जाते हैं, हाँ या ना? बट अगर ईयर नहीं दिया है इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट होने के बाद ये एडजस्टमेंट करेंगे सब में. एक्चुअली सब में करना है, बराबर ना? तो हम लोग क्या करेंगे? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे एंड वन टाइम करेंगे, क्योंकि आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा. मैं करके दिखाऊंगी पूरा सब. ठीक है, आगे. ऑल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक आर टू बी वैल्यूड 125% ऑफ द बुक वैल्यू फॉर वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल. इसका मतलब करंट एसेट्स को हम लोगों ने कितना परसेंट कंसीडर किया? 125%. प्लीज स्टिक टू द करंट एसेट्स. किया करंट एसेट्स को टिक. Then market value of land and building is 9,50,000 and plant and machinery is 2,00,000. मार्केट वैल्यू कितने का है लैंड एंड बिल्डिंग का? 9,50,000 है. एंड प्लांट एंड मशीनरी का कितने का है? 2,00,000 का. दिस इज अगेन रिवाइज वैल्यू. प्लीज स्टिक टू द लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी. लायबिलिटी अंडर वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज एक्सपेक्टेड 1,50,000. दिस इज आल्सो लायबिलिटी. तो ये लायबिलिटी कंसीडर होगा, लायबिलिटी में आएगा. यूज अ सिंपल एवरेज. बस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है, वो भी फ्यूचर और मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड से. नाउ लिसन. इन द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ओके, गुडविल हम लोगों को फाइंड आउट करना है. कौन सा मेथड है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है. उसके लिए आपको पहले एफएमपी निकालना होगा. ओके, हाउ मेनी इयर्स प्रॉफिट इज अवेलेबल? 4 ईयर. दैट इज अ 10-11 फर्स्ट ईयर ना, तो यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर्स 10 व्हाट 11. नेक्स्ट वन इज वेट 10-11 देन व्हाट 11-12 देन व्हाट 12-13 देन व्हाट 13
40 सही है, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब इसके बाद व्हाट इज योर प्रॉफिट बोलो। दिस इज अ प्रॉफिट, यस, बिफोर टैक्स एज वेल एज बिफोर एडजस्टमेंट ना। कितना अमाउंट है ये? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन 4,36,000, देन 50, ओके ये हो गया। ओके, कम टू द एडजस्टमेंट नंबर एफ। इन द ईयर 11-12 देयर वाज अ फायर एंड लॉस ऑफ 25,000। 11-12 के ईयर में लॉस हो रहा था, बट वो इन फ्यूचर में नहीं होगा। दैट इज यहाँ लिखेंगे एड लॉस बाय फायर। कितना अमाउंट 11-12 में? 25,000 वो ऐड करेंगे सिर्फ इसी ईयर, तो इसलिए इस फिर में लिखा। एंड प्रॉफिट हुआ है इन द ईयर ऑफ 12-13, दैट इज लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। यस और नो? कितने का बोलो? 40,000। तो ये प्रॉफिट क्या होना चाहिए? लेस। जो इंडिविजुअल ईयर के एडजस्टमेंट है वो पहले करके लेंगे, कॉमन वाले एडजस्टमेंट यहाँ नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा है? अभी हर एक पॉइंट आपने सब में प्लस माइनस करते रहोगे तो उतना टाइम जाएगा। तो जितने एडजस्टमेंट्स ऑल ईयर में होते हैं ना, श्रुति समझते हैं का? पक्का? हाँ, जितने एडजस्टमेंट्स ऑल ईयर में होते हैं ना उसको हम लोग बाद में करेंगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब करो प्लीज प्लस माइनस और मुझे अमाउंट बताओ। ये तो 4,32,000 आएगा, ये ऐड करना है 4,71,000, फिर 40,000 माइनस करना है 3,96,000 ना, और यहाँ पे 4 लाख। ओके, इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यस और नो? जो भी है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ठीक है, अब हम लोगों को चाहिए व्हाट? एवरेज प्रॉफिट। चलो क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट के लिए बताओ। यस, कर लो टोटल, तब तक मैं अमाउंट लिख रही हूँ। 4,71,000 सेकेंड ईयर, 3,96,000 थर्ड ईयर एंड 4,53,000 फोर्थ ईयर, डिवाइडेड बाय 4 करके बोलना। 4 लाख व्हाट? हाँ, ये जो अमाउंट है वो बिफोर टैक्स है, बट डायरेक्टली टैक्स माइनस नहीं करना है। क्यों? कभी क्योंकि अभी भी कुछ एडजस्टमेंट्स बाकी है। जो कॉमन वाले हैं ना वो अभी करेंगे एडजस्टमेंट, मतलब कॉमन एडजस्टमेंट हर ईयर में माइनस करना है, इच एंड एवरी ईयर में ऐड करना है। उससे अच्छा एवरेज निकालो एंड देन प्लस माइनस करो ओनली वन टाइम। क्लियर है? ओके, नाउ देयर इज दे से दैट इंक्रीज इन डायरेक्टर फी। तो इंक्रीज इन डायरेक्टर फी क्या होगा? डायरेक्टर फीस है, एक्सपेंसेस है, लेस करेंगे, कितना अमाउंट है उसका? 12,000। तो बस लिखो 12,000 माइनस का साइन दे दो, सही है। रिडक्शन इन एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? ऐड, है ना? तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रिड्यूस्ड, कितना? और ये ऐड करना है तो डोंट राइट इन अ ब्रैकेट, ब्रैकेट में मत लिखना। फिर अगेन यस, कौन से एक्सपेंसेस? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जनरेट हो रहे हैं। कितने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस? 48,000। आई होप नो डाउट इन दिस। अब इनका करो कैलकुलेशन प्लीज। पक्का? 4 लाख व्हाट? सब पूरा किया ना? दिस माइनस ऑन बोथ ऑफ दिस आर प्लस, करके देखो प्लीज, एक बार करके देखना। और एक पॉइंट बाकी है, मैं बताती हूँ, पहले इसका टोटल बताओ। कितना आया? हाँ राइट है, ये माइनस करना था और ये प्लस करना है, तो कितना आया बोलो? 4,20,000 आया। ध्यान देना प्लीज, इसको मैं हेडिंग नहीं लिख रही हूँ अभी। दिस इज अ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हाँ या ना? ये क्या है बोलो? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है कि शेयर है? अच्छा ठीक है, चलो अब क्लियर हो गया। 2 मिनट ध्यान देना। मुझे बताइए वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है? ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, हम लोग गुडविल का वैल्यू कर रहे हैं। गुडविल का वैल्यूएशन करते वक्त नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं होता। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं होता तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी कंसिडर नहीं होता, उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी कंसिडर नहीं होता। तो ऑब्वियसली ये जो इनकम है उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर का इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो उसको क्या करना होगा? लेस। समझ में आया?
प्लीज रिमेंबर दिस। हाँ, ये पॉइंट याद रखना, मैंने आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा था कि ये कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। दिस इज अ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं होता, आज वेल आज उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी कंसिडर नहीं होता। तो इंटरेस्ट मतलब इनकम है, उसको हम लोगों को क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर हो गया? ओके, अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने का है चेक कर लो, क्वेश्चन में जाओ प्लीज। कितना अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का, 4,50,000। तो यहाँ लिखेंगे लेस नॉन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन व्हाट, इन्वेस्टमेंट। कितना, 4,50,000 के ऊपर कितना परसेंट, 10। वो कितना आएगा, अब करो 45,000 माइनस प्लीज। Yes, this is a how much, 3,75,000, and this is known as a profit before tax. I hope no doubt in this. बोलो, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला, आपको क्या चाहिए एक्चुअली, तो इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 3,75,000 माइनस टैक्स, एंड टैक्स रेट इज हाउ मच, करो अभी 40%, माइनस करो, and this 2,25,000 is known as a average profit, that is a FMP. Finally, यहाँ तक समझ में आया? Our first step is over. यहाँ तक क्लियर है? हमारा मेथड कौन सा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ द FMP। कौन सा मेथड कर रहे हैं हम लोग, कैपिटलाइजेशन ऑफ व्हाट, FMP मेथड कर रहे हैं। पहला स्टेप उसमें FMP होता है ऑल एडजस्टमेंट्स के बाद, राइट है? ओके, अब हमारा सेकंड स्टेप है व्हाट, कैपिटलाइजेशन, वही वर्डिंग है, कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP इज इक्वल टू, फॉर्मूला है FMP into 100 upon NRR. Okay, what is the FMP now, 2,25,000 into what, 100, कितना, NRR कितना है, 15 करो, तो ये आया 15 लाख। इसका मीनिंग समझा क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP का मीनिंग क्या होता है, बोलो इसका मीनिंग समझा आपको, कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP का मतलब क्या होता है पता है? FMP का मीनिंग क्या है, प्रॉफिट है। हम लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है 2,25,000, जो कि 15% है, अर्निंग है ना आपका। तो हम लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, दैट इज अ कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP, और वो कितना होता है, 100% ना। तो हम लोगों ने जितना इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, और वो रिटर्न मतलब कितना, ये अमाउंट है। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया था वो आप निकाल रहे हो, देखो ना, 100 मल्टीप्लाई बाय 225 डिवाइड बाय 50, तो आपने इन्वेस्ट किया हुआ कैपिटल अमाउंट मिला। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आएगा बोलो, हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ऑल द एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, इन्वेस्टमेंट एंड लॉसेस, इनको छोड़ के सारे एसेट्स का टोटल। एसेट्स का टोटल करते वक्त कंसीडर ऑलवेज रिवाइज वैल्यू, नहीं दिया रहेगा तो बुक वैल्यू, माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। सही है? नाउ गो टू द एसेट्स, बैलेंस शीट एसेट साइड में जाओ, गुडविल नहीं आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग का रिवाइज वैल्यू दिया हुआ है, कितना है बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 9 लाख। नेक्स्ट वन, जिनका रिवाइज वैल्यू है वो रिवाइज वैल्यू दो। हाँ, डेटर करंट एसेट्स है ना, करंट एसेट्स के लिए कोई एडजस्टमेंट बोला था क्या, बोला था, ऑल करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक आर टू बी वैल्यूड एट 125% ऑफ बुक वैल्यू। तो जितना बुक वैल्यू उसका 125% निकालना है डेटर्स, इनटू 125%, कितना, ओके। नेक्स्ट वन, उसको भी सेम वैल्यू का 125%। नेक्स्ट वन, हाँ, तो कैश एंड बैंक एज इट इज वैल्यू में आएगा, उसका 125% निकालने का जरूरत नहीं है, कितना, 1,30,000। और कुछ है, वो भी आएगा ना 125%, करो, 1,37,500 करो, इनका टोटल प्लीज, 20,42,500। उसमें से माइनस करेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जस्ट राइट डाउन लाइबिलिटी, किया लाइबिलिटी माइनस। हाँ बोलो फिर आगे का कैसे करेंगे माइनस, यस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड उतना ही आएगा जितना एडजस्टमेंट में बोला है, पक्का ना, 1,50,000। देन नेक्स्ट वन, कितना, नेक्स्ट वन, हाँ,
नेक्स्ट और कुछ है? डायरेक्टली माइनस करके लिखा तभी भी चलेगा। 12 लाख राइट लिखा है क्या? चेक करो। 22 सही है। ऊपर यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ या ना? ओके अब क्या निकालेंगे बोलो? फोर्थ वन, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एकदम सिंपल है, सेकंड फॉर्मूला का आंसर माइनस थर्ड फॉर्मूला का आंसर। तो व्हाट इज योर सेकंड फॉर्मूला? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आप इसका मीनिंग समझ लो। कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी मतलब एफएमपी के अकॉर्डिंग आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, बट एक्चुअल में आपके बिजनेस का कैपिटल कितना है, उनका डिफरेंस मतलब गुडविल हो गया। सही है? ओके तो दिस इज व्हाट 15 लाख माइनस 12 लाख 22,500 करो। I hope no doubt in this. समझा अच्छी तरह से? Good. Now we are starting with the question number 10. The balance sheet of the Briddhi Limited as on 31st March 2014 was as follows. Balance sheet देके रखा है, liabilities rupees and assets rupees. 10,000 8% preference share of 10 each fully paid up. 25,000 equity share of 10 each fully paid up. Security premium, general reserve 10% debenture, account payable. Freehold premises, plant, furniture, motor car, stock, data and cash. कंपनी अर्न अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियरली क्या बोला है? कंपनी के जो प्रॉफिट है वो कौन से दिए है? आफ्टर टैक्स दिए है। पास्ट 5 ईयर प्रॉफिट इज गिवन एंड प्लीज ऑब्जर्व दैट ईच एंड एवरी ईयर टैक्स रेट इज डिफरेंट। फर्स्ट ईयर में 40%, सेकंड थर्ड फोर्थ 35% एंड फिफ्थ ईयर इज व्हाट 30%। द प्रॉफिट 31/3/2010 includes a loss due to fire 30,000। क्या होना चाहिए? Add. Yes, the expenses losses in the past but not in the future. Profit on 31st and profit on 31st 2013 include abnormal profit. These are the income in the past but not in the future. Less करो and this is a given for the specific year. Yes or no? ये हम लोगों को specific year के लिए दिया है। जब specific year के लिए दिया रहेगा तो individual year में करेंगे, right? Okay. Now, as on 31st March 2014, fixed assets 10% above the book value. तो fixed assets में 10% add करेंगे at the time of calculation of what? क्या कैलकुलेट करते वक्त बोलो? At the time of calculation of capital employed, right? Income tax rate may be taken at a 30%, but in the future they say that ये जो different rate है वो follow मत करो। क्या करना चाहिए? Tax rate लेना चाहिए कितना परसेंट? 30%. Normal rate of return in this type of interest is a 16% NRR. Closing capital employed should be assumed as an average. वो तो हम लोग करते ही है। Capital employed को average capital employed लेते हैं। You are required to calculate the goodwill on the basis of 3-year purchase of super profit. Super profit से निकालना है, सिंपल सम है, ठीक है। ओके एवरेज प्रॉफिट व्हाट 5 इयर्स, बट एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर का देखे रखा है? 5 साल का। इसमें एक ही पॉइंट डिफिकल्ट है, क्या पता है? आपको जो प्रॉफिट दिया है ना वो आफ्टर टैक्स है। आपको इसका कैसा कन्वर्जन चाहिए? बिफोर टैक्स। एडजस्टमेंट्स करने से पहले कंपलसरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, बस यही अलग है, बाकी बहुत सिंपल है, ठीक है। ओके दिस इज द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले क्या कैलकुलेट करना है? सुपर प्रॉफिट। मतलब सुपर प्रॉफिट के कितने स्टेप्स है? 5, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। चलो ध्यान दो, पहले हम लोगों को जो प्रॉफिट चाहिए वो एवरेज प्रॉफिट चाहिए बिफोर टैक्स, हाँ या ना? तो एवरेज प्रॉफिट मतलब हम लोगों को फाइंड आउट करना है एफएमपी। तो मैं ऊपर एफएमपी लिख रही हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स एंड देन यू गॉट व्हाट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ तक तो सही है। हाउ मेनी इयर्स इंफॉर्मेशन इज गिवन बोलो? 9-10 ना? पहला ईयर कौन सा है? 9-10। सेकेंड ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर और खत्म ना? राइट है लिखा हुआ? हाँ अब ध्यान दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज नॉट गिवन बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन। चलो बोलो कितना प्रॉफिट है? कहाँ लिख रही हूँ ध्यान देना, नीचे 1 लाख व्हाट, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट, सही है। एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट? दिस इज नोन एज अ व्हाट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके नाउ लिसन, दिस इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसके अंदर हम लोगों को टैक्स कैलकुलेट करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। थोड़ा लॉजिक लगा लो इसके रिलेटेड, मैं यहाँ लिख रही हूँ। बोलो टैक्स का रेट कितना परसेंट है? यहाँ लिखा, शॉर्ट में लिखा। अगर ये 40 है तो ये कितना रहेगा?
60, ये 60 रहेगा तो कैलकुलेशन क्या होगा पता है? 60 मतलब 1,80,000 है तो 40 मतलब कितना? अब समझ रहे हो? कर लो, करो। 40 डिवाइड बाय 60, 1,20,000। रिवर्स जाएंगे और दोनों को ऐड करेंगे, हो गया। सेम लॉजिक सेकंड के लिए। टैक्स का रेट कितना परसेंट है? 35। तो 100 माइनस 35 हाउ मच? 100 माइनस 35, 65। तो ये अमाउंट 65 है, ये याद रखने का। तो 65 मतलब 3,38,000। तो 35 मतलब कितना? 1,82,000। नीचे वाले अमाउंट में ऐड होगा रिवर्स जाते वक्त। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अभी वापस 35 है ना, तो 65 मतलब 3,64,000। तो 35 मतलब कितना? 1 लाख। तो 1,96,000 प्लीज ऐड करो। समझ रहे हो? इजी है, क्लियर हो गया। हमेशा याद रखोगे एडजस्टमेंट के लिए पहले बिफोर टैक्स ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट टैक्स रेट कितना परसेंट है? वापस 35 है, तो 65 मतलब 2,60,000। तो 35 मतलब कितना? 140। करो एडिशन। अब ये कितना आएगा वापस? 30 है ना? नहीं 30 नहीं, अभी कितना आएगा? 70 मतलब 4 लाख कितना है? 20 है। तो 30 मतलब कितना? कितना? 1 लाख, 5 लाख। हो गया? कुछ कंफ्यूजन है क्या? बोलो फटाफट। 5 एक, हाँ 6 लाख, सॉरी। कितना आएगा? ठीक है, ये टेबल बन गया। अब जो भी बनेगा सेपरेट। अभी हम लोगों को एक्चुअल क्या फाइंड आउट करना है? एफएफपी। हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यस और नो? ईयर बोलो पहला वाला, 9, 10। सेकेंड ईयर इज व्हाट अगेन? 10, 11। फिर व्हाट? 11, 12। देन व्हाट? खत्म ना कि नहीं? 13, 14। चलो बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? फर्स्ट लाइन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब इसके से पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे। लॉस था, लॉस बाय फायर ऐड होना चाहिए। कौन से ईयर में बोलो? 13 ना? मतलब ये वाले ईयर में, हाँ 10। 10 में मतलब यहाँ है कितने का लॉस है? 30,000 का। 30,000 का लॉस ऐड होने वाला है। नेक्स्ट इज व्हाट? प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? तो उसको क्या करेंगे? लेस, लेस एबनॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा ईयर? यहाँ कितना अमाउंट? 40,000 क्या होने वाला है? माइनस। चलो फाइनल आंसर बताओ, माइनस करके प्लस करके सब कुछ। 3,30,000, 5,60,000। अच्छा, इजी लगा यहाँ तक? अब आपको क्या निकालना है बोलो? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, करो सबका टोटल, 3,30,000 प्लस 5,20,000 प्लस 5,60,000 प्लस 3,60 प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड करके ना 4,74,000। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? यस और नो? अब आगे का स्टेप इज व्हाट? और कुछ एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट्स कुछ है क्या? चेक करो। नहीं है, ये फाइनल हो गया। फिर बट इसके बाद क्या करना होगा? दिस इज अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से क्या माइनस करेंगे अब? टैक्स। एंड उन्होंने न्यू टैक्स रेट कितना परसेंट दिया है? 30। करो टैक्स रेट 30% कैलकुलेट। बोलो, करो माइनस। 3 लाख एंड दिस इज नोन एज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट।
डन, हमारा पहला पॉइंट खत्म। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,31,800। अब एवरेज प्रॉफिट का सेकंड स्टेप क्या आता है बोलो? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पता है सबको, एसेट्स माइनस लायबिलिटी एट अ रिवाइज्ड वैल्यू। ओके, गो टू द बैलेंस शीट एसेट साइड प्लीज। एसेट्स में फिक्स एसेट्स कितना परसेंट ज्यादा बोला है? 10%। फर्स्ट फिक्स एसेट्स, फ्री होल्ड, प्रॉपर्टी, बोलो कितना है? 3 लाख प्लस 10%, 3,30,000। नेक्स्ट वन प्लांट, नेक्स्ट वन फर्नीचर, नेक्स्ट वन कार, कितना? नेक्स्ट कितना? स्टॉक में कुछ बोला है क्या? तो 2,07,000 कितना? ओके, 2,50,000। और नेक्स्ट टोटल भी करते जाओ। कैश कितना? 50,000। करो इनका टोटल प्लीज। कितना आया? 15,85,000। इसको क्या बोलेंगे? फिर क्या होगा? हाँ चलो बोलो लायबिलिटीज में। ओके, फिर अकाउंट पेएबल 2,50,000 करो माइनस 11,35,000 and this is known as a what? Third step is what? And now they say that capital employed is equal to average capital employed. बोला था मैंने, वही लिख दिया। Fourth step what? पहले normal profit. Normal profit is equal to average capital employed multiplied by NRR upon 100. बोलो 11,35,000 into what is your NRR? It's 16 ना, upon 100 करो। This is a normal profit. Okay, now last step is what? Super profit for, okay, average profit minus normal profit। सही है। एवरेज प्रॉफिट आपने यहाँ निकाला था 3,31,800 minus 1,81,600। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.